चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पीएचसी का। वाटर मीटर का चिन्ह क्या होगा? ट्रिक से याद करते चलेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वाटर मीटर। अब देखो, मीटर को हमेशा एम से दर्शाते हैं, तो अंदर एम एम लिख दिया हमने। और वाटर कैसा होता है? गोल बूंद जैसा होता है कि नहीं होता है? बन गया वाटर मीटर। भाई वाटर, अंदर एम लिख दिया, बन गया मीटर। इधर से टी बना दो, जैसे टी बना दो, सिंपल। वाटर क्या होता है? बूंद होती है ना, बूंद। इसमें अंदर एम बना दो, मीटर के लिए हो गया। वाटर हीटर, भाई वाटर कैसा होता है? बूंद होती है, और अंदर डब्ल्यू एच लिख दो, वाटर हीटर हो गया, सिंपल। वाटर क्लोजेट, देखो ये आदमी बैठा है और पुड़ गोलों टट्टी कर दी उसने, वाटर क्लोजेट हो गया। लैट्रिन का पात्र। प्रेक्षणालय को बोलते हैं लेबाटोरी। लेबाटोरी, इसमें क्या होता है? एक आयत के अंदर में वाटर की बूंद चली जाती है, ठीक, उसे बोलते हैं लेबाटोरी। एल ए भी लिख देते हैं। फ्लोर ड्रेन, फर्श की नाली जो होती है ना, हमारा जो फर्श होता है फ्लोर, फ्लोर पे जो ड्रेन जो नाली होती है वो ऐसी होती है, हैचिंग। ठीक है। कोल्ड वाटर लाइन, याद रखना, जो सेंटर लाइन होती है ना, लाइन पढ़ते हैं ना हम, सेंटर लाइन जो होती है वही कोल्ड वाटर लाइन दर्शाती है। और हॉट वाटर लाइन, डबल डॉटेड लाइन, डबल डॉटेड लाइन को हॉट वाटर लाइन कहते हैं। और सैनिटरी सैनिटरी वेस्ट लाइन सिंपल होती है। और वेंट लाइन कैसी होती है? वेंट हवा, हवा कैसे चलती है? ऐसे 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 चलती है हवा, तो डैश 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 वेंट लाइन हो जाएगी। फ्लो डायरेक्शन, अब प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है। ये देखो, इधर डायरेक्शन हो रही है, इधर है तो इधर डायरेक्शन हो रही है, ये प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है। यूनियन कैसे बनता है? अब देखो, 1 2 3, तीनों को मिला दो, बन गया यूनियन। ठीक है, यूनियन हो गया। पी ट्रैप, खांचा बनता है ऐसे, पी ट्रैप बन गया। टी, ऐसे टी बनता है, लेकिन इसको एंड को बंद कर दो, एंड को बंद कर दो, तो टी ट्रैप बन जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूसर, कोई चीज़ आपस में टकराएगी तो रिड्यूस होगी, कम होगी नहीं होगी, तो इधर से तीर आया, ठीक है, इधर से टी आ गया, टकरा गया तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिड्यूसर। एल्बो, एल्बो तो कोहनी जैसा होता है। ठीक है। पाइप टर्न अप और पाइप टर्न डाउन, सिंपल है। ये लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप, इसको ये तो बन गई हमारी क्या? पाइप टर्न अप। इसको बीच से चीर दो, दो हिस्सों में काट दो, पाइप टर्न डाउन बन जाएगी। टोंटी, सिंपल है, देखो अलग दिख रहा है, टोंटी जैसा घुमाते हैं इसको। फ्लोर ट्रैप, इसको बोलते हैं नहानी ट्रैप। कैसी होती है? देखो, हम नहाते बाथरूम में, बाथरूम में कॉर्नर पे देखना, ऐसे 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 बड़ा रहता है ट्रैप, जैसे पानी नीचे जाता है, तो ये फ्लोर ट्रैप होता है, फ्लोर ट्रैप। और इससे पहले वाला क्या था? एक ये था, कहाँ गया? ये कहाँ गया भाई? ये रहा, फ्लोर ड्रेन। फ्लोर ड्रेन और फ्लोर ट्रैप में अंतर ये है, फ्लोर ड्रेन में तो देखो हैचिंग ऐसी रहती है, और फ्लोर ट्रैप में क्या होता है? बूंद 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 रहती है, बिंदी 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 बिंदी। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखेंगे गेट वाल्व या स्लूज वाल्व। भाई गेट वाल्व को ही स्लूज वाल्व कहते हैं, सिंपल। गेट में क्या है? एक गेट इधर से बनाया हमने, एक गेट इधर से बनाया, ऊपर से लग गया क्या? वाल्व, हो गया स्लूज वाल्व या गेट वाल्व। चेक वाल्व क्या होता है? देखो, चेक वाल्व रिड्यूसर, रिड्यूसर और चेक वाल्व बात एक ही है। बॉल वाल्व, बॉल होती है इसमें, देखो बीच में दो वाल्व के बीच में बॉल आ जाती है। जब भी वाल्व का नाम आएगा ना, तो आपको तीर बनाना पड़ेगा, ये जान लो, कन्फर्म है। अगला देखो, बटरफ्लाई वाल्व आ गया, देखो यहाँ पे तितली ऐसा बन जाता है। नीडल वाल्व, तो दो वाल्व, एक वाल्व इधर से, एक वाल्व इधर से, बीच में सुई चुभ होती, नीडल वाल्व हो गया। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो प्रेशर को रिलीज करने वाला वाल्व क्या होता है? तो इसमें ऊपर से प्रेस निकल जाता है, देखो पेड़ सा बनना है, दो तीरों में। ठीक है, नेक्स्ट, प्लम्बिंग में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रतीक चिन्ह। प्लम्बिंग में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? प्लम्बिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है सैनिटरी फिटिंग, एक पाइप रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक सैनिटरी फिटिंग जो करते हैं, जैसे लेटरिन, बाथरूम, सिंक, ये सब जो गंदी गंदी चीज़ें आती हैं, वो प्लम्बिंग होता है, उसमें आता है एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है पाइप प्लेसमेंट, मतलब पानी पीने वाला पानी या वाटर सप्लाई वाला पानी, तो पाइप प्लेसमेंट, पाइप का प्लेसमेंट करना और सैनिटरी फिटिंग करना, दोनों ही प्लम्बिंग के ही पार्ट है, प्रतीक चिन्ह है। अब प्लम्बिंग में यूज होने वाले पाइपों का व्यास की रेंज क्या होती है? भाई देखो, आपके घर में प्लम्बिंग होती है, होती कि नहीं? नलकारी, पूरे घर में प्लम्बिंग बिछाते, पाइप बिछाते हैं। पाइप बिछाते हैं, तो प्लम्बिंग में जो पाइप यूज़ करते हैं ना, उनकी डायमीटर कितने रेंज में होता है? 15 से लेके 800 mm के बीच में होता है। ठीक है, 15 से 800 mm। पाइप का भीतरी व्यास किस पर डिपेंड करता है? भाई पाइप का भीतरी व्यास कितना हुआ, ये डिपेंड करता है उसमें बहने वाले फ्लो पर, डिस्चार्ज पर और प्रेशर पर। प्लम्बिंग इन्वॉल्व्स, प्लम्बिंग में दो चीज़ आती हैं, बताया था ना ऊपर, क्या आया था?
एक सैनिटरी फिटिंग, एक पाइप प्लेसमेंट। इसको यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, प्लम्बिंग में क्या होता है, वाटर सप्लाई जो पाइप में आ जाता है, और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम जो सैनिटरी फिटिंग में आ जाता है। आई बात समझ? दोनों का मतलब एक ही है। प्लम्बिंग में क्या होता है, वाटर सप्लाई यूज़ किया, वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं प्लम्बिंग में। वर्षा जल ले जाने वाले पाइप को क्या कहते हैं, पेयजल पाइप। भाई जो वर्षा जल को ले जाने वाले पाइप जो होते हैं ना, वो पेयजल पाइप नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। नेक्स्ट, पेयजल पाइप में पानी दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा बहता है, और सीवर में पानी ढाल के हिसाब से बहता है। आई बात समझ? सीवर में जो पानी का फ्लो होता है ना, वो ढाल एक स्लोप पे चलता है अपने आप ही ऑटोमेटिक, और लेकिन पीने वाला पानी जो होता है ना भाई, वो प्रेशर के द्वारा भेजा जाता है, प्रेशर। मलमूत्र ले जाने वाला पाइप जो होता है ना, उसे सॉइल पाइप कहते हैं। क्या? सॉइल पाइप। अब सॉइल पाइप की तली पर कभी भी गली ट्रैप नहीं देते, हाँ लेकिन वाटर क्लोजेट की सीट में देते हैं, पेशाब पात्र की सीट में देते हैं, वॉश बेसिन में ट्रैप दिया जाता है, लेकिन सॉइल पाइप की तली पर गली ट्रैप नहीं दिया जाता। देखो, फ्लश लैट्रिन की वाटर सील को भंग होने से बचाने के लिए, भाई जो वाटर सील होती है ना, लैट्रिन में वाटर सील होती है, उस वाटर सील को बचाने के लिए वेंट पाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पाइप में जो गंदी दूषित गैस भर जाती है, उसको रिलीज करने के लिए वेंट पाइप प्रयोग करते हैं। तो वेंट पाइप के दो काम हो गए, वाटर सील की रक्षा करना, लैट्रिन की वाटर सील की, और गंदी गैस निकालना। वेंट पाइप का डायमीटर 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, घरों को पानी की सप्लाई फेरूल लगा कर दी जाती है। देखो ट्रिक समझो यहाँ पे। देखो, ये मान लीजिए आपकी गली है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया फेरूल, लग गया फेरूल। फेरूल के आगे जो पाइप जाता है उसे बोलते हैं सर्विस पाइप। क्या बोलते हैं? सर्विस पाइप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही लगता है दूसरे किनारे पर इसके क्या लगता है, वाटर मीटर, वाटर मीटर लगता है। और क्या लगता है, स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक, ठीक। और इससे अंदर जो घरों में जो पाइप जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाउस पाइप बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, घरों को पानी की सप्लाई फेरूल लगा कर दी जाती है, स्ट्रीट पाइप या गली पाइप से। भाई गली पाइप, जो गली में जो पाइप जा रहा है, स्ट्रीट में जो पाइप जा रहा है, उसमें फेरूल लगा लेते हैं। नेक्स्ट, फेरूल से आगे क्या लगा जाता है, सर्विस पाइप, जो घर तक पानी पहुंचाता है। सर्विस पाइप के दूसरे सिरे पर स्टॉप कॉक और वाटर मीटर लगाते हैं, ठीक है। और वाटर मीटर से आगे जो पाइप जाता है उसको हाउस पाइप कहते हैं, सिंपल। अब देखो, जल आपूर्ति की वितरण, जल आपूर्ति की डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइन में वाटर प्रेशर को बढ़ाने के लिए लगाया गया पाइप स्टैंड पाइप कहलाता है। कुल मिला के आप जो वाटर सप्लाई कर रहे हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हो, उसमें वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए स्टैंड पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है, उदग्र पाइप का। गली पाइप से घर को जल कनेक्शन देने के लिए, भाई गली में जो पाइप जा रहा है उससे अब घर को कनेक्शन देने के लिए इस पाइप में छिद्र करके इसमें एक दोहरी चूड़ी वाला गन मेटल का बना हुआ पाइप लगाते हैं, उसे ही फेरूल कहते हैं। भाई याद रखना, भाई गली पाइप से तो फेरूल लगाया जाता है स्ट्रीट पाइप लाइन से, तो याद रखना, हमेशा याद रखना, फेरूल में ना दोहरी चूड़ी कटी होती है, बाहर अंदर, ठीक है ना। और ये गन मेटल की बनी होती है, फेरूल गन मेटल का बना होता है और दोहरी चूड़ी कटी होती है, फेरूल कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, पानी की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, तो पानी की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए स्टॉप कॉक, ठीक है ना भाई, पानी की सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करना है तो स्टॉप कॉक टोटी का प्रयोग करेंगे। और नल से अगर पानी आपको लेना है पीने के लिए तो बिब कॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वाश बेसिन और सिंक पर पिलर कॉक का प्रयोग करते हैं। और सार्वजनिक जल पोस्ट जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग पुश कॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की टोंटी पर जो रेजिडुअल हेड ऑफ प्रेशर आता है ना, 0.0818 न्यूटन पर mm² का आता है, 0.018। पाइपलाइन में पानी की सप्लाई पर कंट्रोल करने के लिए बाल्ब लगाते हैं। बहुत ईजी है, पाइपलाइन में पानी की सप्लाई है उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, बाल्ब। पाइपलाइन की बात कर रहा, ध्यान देना। इससे पहले क्या था, इससे पहले था पानी की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए स्टॉप कॉक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है, पाइपलाइन में पानी की सप्लाई करने, बात वही है, बाल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप कॉक का भी कर सकते हैं। अब देखो, फ्लोट बाल
वाल्व, गोला वाल्व जिसे बोलते हैं। तो घरेलू जो टंकी होती है ना, घरों में यूज़ करते हैं, घरेलू जल भंडारण टंकी में फ्लश सिस्टम आदि में लगाया जाता है ये, ताकि टंकी ओवरफ्लो ना हो। जब भी टंकी भर जाती है ना, तो ये वाल्व उसको उसमें घुस जाता है, पानी आना बंद हो जाता है। घरों की टंकी में लगाते हैं इसको। शौचालय सीट तथा पेशाब पात्र के ऊपर एक जल की कुंडी लगाते हैं, उसे फ्लशिंग सिस्टम कहते हैं। देखा होगा हमारे यहाँ बाथरूम भी, ये लेटरिन करते हैं, लेटरिन के पीछे टंकी लगी हुई है, फ्लश बटन दबा देते हैं, शर्र पानी निकलता है, तो उसे फ्लशिंग सिस्टम बोला जाता है। और यार इसकी क्षमता कितनी होती है? 5 से 15 लीटर होती है। वेंट पाइप को कहते हैं एंटी साइफनेज पाइप। सिंक और वॉश बेसिन की तली पर कौन सा टैप लगाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक में ध्यान देना, सिंक और वॉश बेसिन, इन दोनों की तली पर हमेशा बोतल ट्रैप प्रकार का ट्रैप लगाते हैं, बोतल ट्रैप लगाते हैं। पेशाब को फ्लश करने के लिए, मूत्र को फ्लश करने के लिए फ्लशिंग सिस्टम की क्षमता 5 लीटर। और लेडी यूरिनल सीट को कहते हैं बाइडेट। लेडीज़ की पेशाब सीट को क्या कहते हैं? बाइडेट। बाथ टब, बाथ टब का साइज कहीं कहीं तो 1.7 से 1.9 दे रखा है, कहीं कहीं 1.5 से 1.9 लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई 50 से 75 सेंटीमीटर और गहराई 45 सेंटीमीटर। शावर की हाइट, भाई बाथरूम में शावर की हाइट जो होती है ना, ज़मीन से 1.90 मीटर होती है। कितनी? 1.90 मीटर। इसे गंदा पानी, देखो अब सलेज के बारे में बात करें। सलेज, सलेज क्या होता है? सलेज में क्या होता है? इसे गंदा पानी भी कहते हैं। मतलब इसमें दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। गंदा तो होता है लेकिन इसमें बदबू नहीं आती है। इसमें किचन का, बाथरूम का, वॉश बेसिन का और फर्श की धुलाई का, किस किस का? किचन, बाथरूम, नहाने वाला बाथरूम, वॉश बेसिन और फर्श की धुलाई का पानी इसमें आता है, बदबू नहीं आती है, तो इसे सलेज बोलते हैं। SULLAGE, सलेज। और सीवेज क्या है? इसमें लैट्रिन वाला पानी आता है, इसे वाहित मल कहते हैं। ठीक है, वाहित मल जो होता है ना, बहने वाला मल, मलमूत्र, उसे सीवेज कहते हैं। और फ्लश लैट्रिन से निकला मानव मलमूत्र इसमें आता है। जहाँ सीवेज प्रणाली ना हो वहाँ पर इसको सेप्टिक टैंक में डालते हैं और सीजपुल में डालते हैं। वाहित मल यूरिन को घरों से निकालकर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बस्ती से बाहर ले जाने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? सीवरेज सिस्टम कहते हैं। जो वाहित मल है या पेशाब है, इसको घरों से निकाल कर, हाँ ठीक है, सीवरेज सिस्टम उसके द्वारा, सीवर के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना, इस व्यवस्था को सीवरेज सिस्टम कहते हैं। सीवर नाली पर नज़र रखने और प्रवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस पर ड्रॉप मैनहोल लगा, जगह जगह पर मैनहोल बनाते हैं, छिद्र बना देते हैं मैनहोल। अब इंसेप्शन चैम्बर का साइज होता है 90 × 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेप्थ 45 सेंटीमीटर के आसपास, 45-120। और इस पर जो इंसेप्शन चैन या मेन हो जो होता है, इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं लोहे का, इसका साइज होता है 45.5 × 61 सेंटीमीटर, 45.5 × 61 सेंटीमीटर। सेप्टिक टैंक में एनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सीवर लाइन में उपजी दूषित गंदी गैसों को सैनिटरी कक्षों से घुसने से रोकने के लिए इसमें ट्रैप लगाते हैं। भाई सही बात है, सीवर लाइन में जो गैस पैदा हो जाती है उसको, ठीक है, वो सैनिटरी कक्ष में न घुसे, उसके लिए क्या लगाते हैं? ट्रैप। और ट्रैप में वाटर सील हमेशा रहनी चाहिए 50 सेंटीमीटर, 50 mm तक। अब कुछ सैनिटरी ट्रैप होते हैं, किसके? सैनिटरी के ट्रैप। कौन से होते हैं? PQSVD, क्या नाम है? PQSVD, ट्रिक समझो। PQS जो है ना, बीडी पीते हैं, PQSVD। वेंट पाइप में किसी भी प्रकार का ट्रैप नहीं लगाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेंट पाइप जो हवा वाला होता है उसमें ट्रैप नहीं लगाते। फेरूल के दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं, याद रखना भाई। अच्छा, दोहरी चूड़ी कटी होती है, इसका मतलब फेरूल के दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ियाँ होती हैं, अंदर नहीं होती। फेरूल के बाद इसमें गूंजनेक लगाते हैं, और गूंजनेक किसका होता है? पीतल का, तांबे का, कांच का बना होता है, जो पाइप लाइन को धंसने पर लगने वाले आघात और झटकों से बचाता है। पाइप लाइन को जमीन में धंसने नहीं देता है, इस पर आने वाले आघात और प्रेशर को से बचाता है गूंजनेक, ठीक है। नेक्स्ट, गूंजनेक के आगे क्या लगाते हैं? सर्विस पाइप। देखो मैं समझाता हूँ। स्ट्रीट पाइप लाइन जा रही है, उसमें लगाएंगे क्या? उसमें लगाएंगे फेरूल, फेरूल में लगा देंगे गूंजनेक, ठीक। गूंजनेक से आगे लगाएंगे सर्विस पाइप, जो घर तक पानी ले जाता है, और घर में अंदर जो पानी जा रहा है उसको लगा देंगे हाउस पाइप। लेकिन उससे पहले जहाँ पर ये सर्विस पाइप का एंड है वहाँ पर क्या लगाते हैं? वाटर मीटर और स्टॉप कॉक लगाते हैं। स्ट्रीट इनलेट क्या होता है? सड़कों से वर्षा जल को ले जाने के लिए इसके दोनों किनारों पर सड़क में छिद्र कर दिया जाता है, लोहे का जाली लगा देते हैं, उसे स्ट्रीट इनलेट के 2 प्रकार का होता है ये। कर्व इनलेट जो वर्टिकल कहते हैं, जैसे याद कर लो, वर्टिकल कर्व इनलेट, दूसरा हॉरिजॉन्टल गटर इनलेट, ठीक है।
वर्टिकल कर्व इनलेट और हॉरिजॉन्टल गटर इनलेट, 2 प्रकार का इनलेट होता है। नेक्स्ट, यातायात की दृष्टि से कर्व इनलेट अधिक अपनाया जाता है। यह फुटपाथ की खड़ी फलक में दिया जाता है। यातायात की दृष्टि से कर्व इनलेट अधिक अपनाया जाता है और फुटपाथ की खड़ी फलक में ये दिया जाता है। कर्व इनलेट कहाँ लगाते हैं भाई? यातायात को दृष्टि में रखते हुए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा इनलेट है? कर्व इनलेट, जिसको वर्टिकल इनलेट कहा जाता है और ये फुटपाथ की खड़ी फलक में दिया जाता है। नेक्स्ट, जल स्रोत से ऊंचाई पर स्थित घरों, स्थानों और पानी तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन में जल दाब बढ़ाने के लिए अपकेंद्री पंप लगाया जाता है। आई बात समझ? जल स्रोत मतलब वाटर सोर्स, नदी नाला कुछ भी हो सकता है, या स्टोरेज टैंक है, वहाँ से पानी लेके ऊंचाई पर स्थित घरों में, स्थानों पर पानी भेजना है। ठीक है, तो पाइपलाइन में हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अपकेंद्री पंप लगाते हैं। इसी को कहते हैं बूस्टर या बूस्टिंग। जब जल पाइपलाइन पर लगे स्लूज वाल्व को आकस्मिक बंद कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है? वेग शीर्ष जो है ना, वेलोसिटी हेड, वो प्रेस हेड में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी हेड प्रेस हेड में चेंज हो जाता है। इसी को वाटर हैमर कहते हैं। जलाघात। सीवर पाइप या ड्रेन पाइप क्या होता है? सीवर पाइप या ड्रेन पाइप का जो न्यूनतम व्यास होता है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और ढाल इसका 1/140 140। सीवर पाइप बिछाते हैं, सीवर पाइप का जो या ड्रेन पाइप का जो व्यास होता है ना, कम से कम 10 सेंटीमीटर हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और ढाल कितने स्लोप पर बिछाते हैं सीवर पाइप को? 1 यानी 140। और इस ढाल पर जल की निकासी 140 गैलन मतलब 625 लीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट, एक रॉड होती है। द रॉड इज़ यूज टू ट्रांसफ़र या चेक द वर्टिकल स्लोप ऑफ सीवर। सीवर के वर्टिकल स्लोप को चेक करती है रॉड, ठीक है, और सीवर की बॉटम को चेक करती है, तली को। उसे बोनिंग रोड कहते हैं। और बोनिंग रोड की तली पर क्या लगाते हैं? शू। नेक्स्ट, बहुतली भवनों में जल आपूर्ति पाइप, मल जल पाइप, ठीक है, और वात पाइप, वर्षा जल निकासी पर सारे के सारे पाइप ना एक ही जगह पर लगाते हैं ताकि स्थान की बचत हो सके। उसको कहते हैं पाइप साफ्ट या पाइप डक्ट। और पाइप साफ्ट का जो साइज होता है ना, उसका साइज ये 1x1 मीटर होता है। पाइप क्या होता है? पाइप सामान्यतः वृत्ताकार काट के होते हैं, बंद वाहिका होती है जिसमें से द्रव प्रवाहित होता है। सिंपल। अब पहले देखेंगे ढलवा लोहे का पाइप। ढलवा लोहे का पाइप दाब वहन करने में ये पाइप उत्तम होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि दाब सहन करने में अच्छे पाइप कौन से होते हैं? ढलवा लोहे के पाइप। लेकिन बाहरी आघात और कंपन झटके से ही टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। इन पर स्पाइकोट और सॉकेट जॉइंट लगता है। ढलवा लोहे के पाइप का व्यास 8 से लेके 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई 2.5 से 5.5 मीटर। ढलवा लोहे, देखो ठीक समझो, ढलवा ढाई 2.5 से 5.5, ठीक है, लंबाई होती है। और ये दाब के अनुसार ढलवा लोहे पर 4 प्रकार के होते हैं, दाब शीर्ष के अनुसार, ठीक है। तो ABCD, तो ए प्रकार के ढलवा लोहे के पाइप का दाब शीर्ष क्या होता है? प्रेशर हेड 30 मीटर, 30, 60, 90, 120, सभी 30 का अंतर है। ABCD 30 से लेकर 120 तक। नेक्स्ट, स्टील पाइप, तो ये जोड़ रहित, अगर आपको बिना जोड़ का स्टील पाइप बनाता है तो आप 60 सेंटीमीटर व्यास तक बना सकते हैं। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार से ये प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं हो जाते हैं। स्टील पाइप जो है अम्ल और क्षार से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। स्टील पाइप का व्यास 15 से 180 सेंटीमीटर होता है। स्टील पाइप का व्यास 15 से 180 सेंटीमीटर, लंबाई 5.5 से 11। ढलवा लोहे का क्या था? 2.5 से 5.5। स्टील का 5.5 से 11 मीटर। और इसमें जॉइंट कौन सा प्रयोग करते हैं स्टील पाइप में? फ्लैंज जॉइंट या रिपीटेड जॉइंट या वेल्डिंग जॉइंट। कौन से जॉइंट होते हैं? फ्लैंज, रिपीटेड, वेल्डिंग स्टील में। अब GI पाइप, इसे बोलते हैं जस्तीकृत। तो पिटवा लोहे के पाइप पर जिंक का लेप करके, GI पाइप कैसे बनते हैं भाई? जस्तीकृत कैसे बनेंगे? पिटवा लोहे के पाइप पर जिंक जस्ती का लेप करके बनाते हैं, ठीक है। इन पाइपों पर चूड़ी काटना, शाखा निकालना, जोड़ना, इससे सब आसान होता है। घरेलू वाटर सप्लाई में इनका यूज अधिक होता है। पूछो क्वेश्चन, घरेलू वाटर सप्लाई में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? GI पाइप का होता है। इनको सर्विस पाइप भी कहते हैं, क्योंकि सर्विस पाइप वही तो होता है जो स्ट्रीट गली से पानी को घर तक ले जाता है, उसमें इसका GI पाइप यूज़ करते हैं। इसका डायमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे होते हैं, जैसे 13, 20, 25, 38, 50, 13 से लेकर 100 mm तक। लेंथ इसकी 7 मीटर लगभग, ठीक है।
सीमेंट कंक्रीट के पाइप। कंक्रीट के पाइप प्री कास्ट और कास्ट इन सीटू दो प्रकार से बनाए जाते हैं, और ये आरसीसी पाइप जो होते हैं ये कार्य क्षमता के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक प्रेशर पाइप, एक नॉन प्रेशर पाइप, ठीक है। और जो दाब पाइप होते हैं ना, ये वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, और नॉन प्रेशर वाले जल निकासी और सीवरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बस समझ। आरसीसी के पाइप दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर प्रेशर वाले, एक बिना प्रेशर वाले। प्रेशर वाले में तो पता है आपको, पानी की सप्लाई हमेशा प्रेशर से की जाती है, तो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉन प्रेशर वाले किसके लिए? सीवर के लिए, या जल निकासी के लिए, या सीवरों के लिए। अब सीमेंट कंक्रीट के जो पाइप होते हैं इनमें जॉइंट कौन सा प्रयोग करते हैं? कॉलर जॉइंट। सीमेंट कंक्रीट के पाइप की लंबाई मैक्सिमम 3 मीटर होती है, डायमीटर 8 से 120 सेंटीमीटर, एज 75 वर्ष। आइए बात समझ। सीमेंट कंक्रीट में पाइप में कॉलर जॉइंट प्रयोग करते हैं, लेंथ 3 मीटर होती है, डायमीटर 8 से 120। एक बात और, कंक्रीट पाइपों का संक्षारण नहीं होता। नेक्स्ट अब है एस्बेस्टस पाइप। ये सीमेंट और एस्बेस्टस को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन पाइपों को जंग नहीं लगती। ये पाइप कम दाब के लिए बेहतर होते हैं। इनका डायमीटर 5 से 100 सेंटीमीटर। ये नहीं पूछेगा यार। लेंथ 4 मीटर। अगर पूछे कम प्रेशर के लिए जो पाइप होते हैं वो एस्बेस्टस पाइप होते हैं, और जंग नहीं लगती इन पर। जल निकासी, वर्षा जल को छतों से नीचे ले जाने के लिए। भाई जल निकासी मतलब छत से वर्षा के बाद नीचे ले जाना है हमको, उसके लिए कौन सा होता है? एस्बेस्टस पाइप प्रयोग करते हैं। आजकल इनका प्रयोग बंद हो गया है। नेक्स्ट अब है ह्यूम्स स्टील पाइप। ये पाइप इस्पात की पतली सीट पर उसके भीतर और बाहर सीमेंट कंक्रीट मसाला लेप करके बनाते हैं। ह्यूम्स स्टील पाइप में क्या होता है, भीतर बाहर कंक्रीट का लेप कर देते हैं। इसका डायमीटर 10 से 180 सेंटीमीटर, लेंथ 2.5 मीटर तक होती है, छोटे होते हैं। नेक्स्ट, और ये पाइप काफ़ी भारी होते हैं, ह्यूम्स पाइप, ठीक है। इनको काटना जोड़ना निकालना मुश्किल होता है। अब प्लास्टिक के पाइप सब जानते हैं इनको तो यार, ये क्षारीय अम्लीय इन सब प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, संक्षारण नहीं होता। ये पाइप ठंडे जल को ले जाने के लिए अच्छे होते हैं। अब इनका डायमीटर कितना होता है? ये प्लास्टिक के पाइप का डायमीटर होता है 20 से लेके 315 mm तक बाहरी व्यास, और प्लास्टिक के पाइप मैक्सिमम 6 मीटर तक मिलते हैं। प्लास्टिक के पाइप में प्रेशर कितना आता है जल का? 2 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई याद रखना, प्लास्टिक के पाइप पर 2 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब आता है, और लंबाई 6 मीटर तक होती है, डायमीटर 20 से 315 mm। अब देखो शीशा के पाइप, लेड पाइप, इनमें गर्म जल प्रभावित नहीं करते। शीशे के पाइप में पीने का जल यूज नहीं करते, न तो पीने का पानी न गर्म पानी, ठीक है। ये पाइप फ्लश सिस्टम, फ्लशिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्लशिंग टैंक में, और ओवरफ्लो पाइप के रूप में यूज़ किया जाता है कनेक्शन देने के लिए। ओवरफ्लो पाइप के रूप में यूज़ करते हैं। कॉपर के पाइप, तांबे के पाइप, इनमें गर्म पानी ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई में इन पाइपों का यूज सीमित है। कॉपर के पाइपों का बहुत कम यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई में। नेक्स्ट, दो पाइपों को लंबाई की दिशा में आपको जोड़ना है तो वहाँ पर सॉकेट का यूज़ करते हैं। दो पाइपों को लंबाई की दिशा में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग करते हैं। सॉकेट की भीतरी पर्दे पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, याद रखना, सॉकेट में भीतर चूड़ियाँ होती हैं। और दो विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ना है आपको, तो उसके दोनों सिरों पर सॉकेट वाले इसके दोनों से सॉकेट वाले होते हैं, उसे कहते हैं रिड्यूसर या लौहकारी। भाई दोनों, अगर आपको दो विभिन्न व्यास के पाइप, एक छोटा व्यास एक बड़ा व्यास, अलग अलग डायमीटर के पाइप को जोड़ना है, तो क्या यूज़ करेंगे? जिसके दोनों सिरों पर क्या लगाएंगे? रिड्यूसर। देखो मेरे पास सुनो, विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने के काम आता है रिड्यूसर होता है, जिसे लघुकारी सॉकेट भी कहते हैं। और इसके दोनों सिरों पर क्या होता है? इसके दोनों सिरे सॉकेट वाले होते हैं, मतलब चूड़ियाँ बाहर कटी होती हैं दोनों तरफ। नहीं यार, सॉकेट में कहाँ चूड़ियाँ होती हैं? भीतरी चूड़ियाँ। दोबारा देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा ये, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं, ऊपर से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। दोबारा देखो, दो पाइपों को लंबाई में जोड़ना है तो आपको सॉकेट यूज़ करेंगे। किसका? सॉकेट का। और सॉकेट के भीतरी पर्दे पर चूड़ियाँ होती हैं सिर्फ, ठीक है, अंदर। अब देखो आगे क्या कह रहा है। दो विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने का काम आता है, और इसके दोनों सिरों पर सॉकेट वाले होते हैं, मतलब चूड़ियाँ भीतरी पर्दे पर कटी होती है दोनों तरफ। तो ये होता है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर हमेशा छोटे व्यास के पाइप को बड़े व्यास से जोड़ने का काम करता है, और इसके दोनों सिरों पर क्या होता है? सॉकेट लगा होता है, मतलब चूड़ी अंदर कटी रहती हैं। यह दो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ता है, तो उसकी भीतर चूड़ी कटी होती है, वो एल्बो होता है। एल्बो के अंदर भी भीतर चूड़ियाँ कटी होती हैं। जिस तरह से सॉकेट में अंदर चूड़ियाँ होती हैं, ऐसे इसमें भी अंदर चूड़ियाँ होती हैं।
ठीक है, 90 डिग्री पर जुड़ता है एल्बो। बड़े व्यास की पाइप से छोटे व्यास की पाइप 90 डिग्री कोण पर जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर एल्बो का प्रयोग करते हैं या लघुकारी एल्बो का प्रयोग करते हैं। बड़े व्यास की पाइप से छोटे व्यास की पाइप को 90 डिग्री कोण पर जोड़ने के लिए लघुकारी एल्बो, रिड्यूसर एल्बो का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री बेंड क्या होता है? यह 90 डिग्री पर मोड़ा गया पाइप का टुकड़ा होता है। इसके दोनों सिरों पर ऊपरी चूड़ी कटी होती है, याद रखना। 90 डिग्री का बेंड होता है ना, ये 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा होता है। इसके दोनों सिरों पर ऊपरी चूड़ी कटी होती है, ऊपरी। और अन्य कोण पर दिशा बदलने के लिए उसी डिग्री का बेंड यूज़ करना चाहिए। जैसे बेंड मार्केट में मिलते हैं, 90 डिग्री का बेंड 1/4 बेंड बोलते हैं इसको, 45 डिग्री का 1/8 बेंड, इस तरह से। टी क्या होता है? टी तो पाइप लाइन में दूसरा पाइप इसके लंबवत जोड़ने के लिए। भाई सही बात है, एक पाइप ऐसे जा रहा है, ऊपर से ये पाइप जोड़ना है हमको, ये टी बन गया नहीं बन गया? तो पाइप लाइन में दूसरा पाइप इसके लंबा जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके तीनों सिरे समान व्यास के तथा लंबा सिरा जो होता है ना, वो कम व्यास का होता है। इसके तीनों सिरों पर सॉकेट बना होता है। सॉकेट तीनों सिरों बना होता है, मतलब चूड़ियाँ अंदर कटी रहती हैं। नेक्स्ट है बाई बेंड। यह मुख्य पाइप लाइन से 60 डिग्री पर दूसरी शाखा निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। मुख्य पाइप मेन पाइप लाइन से अगर आपको 60 डिग्री पर दूसरी शाखा निकालनी है, बाई बेंड का प्रयोग करते हैं। क्रॉस क्या है? जब दो पाइप लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं। यह पाइप का छोटा टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। बाहरी चूड़ियाँ किस पर कटी रहती हैं भाई? निप्पल पर। इसके एक सिरे पर बाहरी और दूसरे सिरे पर अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो ये क्या है? इसे एडेप्टर बोलते हैं। इसके एक सिरे पर बाहरी अंदर और अंदर दूसरे सिरे पर अंदर चूड़ियाँ कटी रहती हैं, ठीक है, एडेप्टर। यह दो पाइपों की जिनके बाहरी और भीतरी चूड़ियाँ कटी होती हैं उनको जोड़ता है। बहुत सिंपल है यार। एडेप्टर क्या करता है? यह दो पाइपों को जिनमें बाहरी और भीतरी चूड़ियाँ कटी होती हैं वो जोड़ने का काम करता है एडेप्टर। नेक्स्ट, यह फ्लेक्सिबल पाइपों को जोड़ने के काम आता है। इसके एक सिरे पर मेल चूड़ियाँ और दूसरे सिरे पर बार ट्यूब का होता है, तो इसे बार्ब कहते हैं। भाई बार्ब की पहचान यही है कि इसमें ये फ्लेक्सिबल पाइपों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जिस पाइप फिटिंग की बाहरी पर्दी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे मेल थ्रेड कहते हैं। जिस पाइप फिटिंग पर अंदर चूड़ियाँ कटी होती है पर्दी पर उसको फीमेल थ्रेड कहते हैं, फीमेल चूड़ियाँ कहते हैं। अंदर फीमेल, बाहर मेल। नेक्स्ट, फ्लैंज जॉइंट। फ्लैंज जॉइंट क्या होता है? यह जोड़ अस्थायी पाइप लाइन के लिए तथा सिरोपरी टैंकों में मुख्य उदग्र पाइपों पर लगाया जाता है। फ्लैंज जॉइंट अस्थायी पाइप लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। अस्थायी जोड़ अगर आपको लगाना है, टेम्परेरी जोड़ लगाना है वहाँ पर लगाते हैं। और जो टंकी जो छत पर लगी रहती है उसमें लगाते हैं। जिन स्थानों पर कंपन अधिक होता है अथवा तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इस्पात के पाइपों में यूज होता है ये जोड़। फ्लैंज जॉइंट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन हो, ठीक है, और जहाँ कंपन अधिक हो, और इस्पात की पाइपों को जोड़ने में फ्लैंज जॉइंट का प्रयोग करते हैं। यह जोड़ ऐसे पाइपों पर लगाया जाता है जो वायुमंडलीय ताप के परिवर्तन पर लंबाई में फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। भाई ऐसे पाइप जो वायुमंडलीय चेंज होने पर बढ़ते छोटे घटते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं लंबाई में, वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लचीला या फ्लेक्सिबल जॉइंट, जिसे यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। भाई फ्लेक्सिबल जॉइंट को यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। नर्म और दलदली मृदा में बिछाए गए पाइपों को नीचे धंसने से बचाने के लिए वहाँ पर फ्लेक्सिबल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या बक्करों पर भी जहाँ पाइप लाइन मोड़ लेती है वहाँ पर भी जॉइंट, भाई जहाँ पाइप लाइन मुड़ती है ना बक्कर पर, वहाँ पर भी लगाते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट। और नदी में दलदली भूमि में अगर आपको पाइप लाइन बिछानी है तो वहाँ पर भी लगाते ताकि धंसे ना। कपलिंग जॉइंट, यह जोड़ लचीला और जल सह दोनों गुणों वाला होता है। लचीला भी होता है और वाटर के लिए वाटर में जहाँ पाइप बिछाना हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जल सह। कपलिंग। विक्टालिक जॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है। इस जोड़ में दोनों पाइपों के सिरों को कुछ दूरी पर रखा जाता है। इस जोड़ में दोनों पाइप के सिरों को कुछ दूरी पर रखते हैं, ठीक, ये विक्टालिक जॉइंट होता है। यह जोड़ इस्पात और लोहे के पाइपों के लिए एक्सपोज स्थिति में बिछाए जाते हैं। जो पाइप लोहे की और इस्पात के खुली हुई स्थिति में वातावरण में बिछाए जाते हैं वहाँ पर विक्टालिक जॉइंट प्रयोग किया जाता है। अब चूड़ीदार सॉकेट या स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट, तो यह जोड़ कम व्यास के इस्पात व जीआई लोहे के सर्विस पाइपों को लिए लगाता है। इस्पात के कम व्यास के पाइप होते हैं, ठीक है, और जस्तीकृत लोहे के सर्विस पाइप होते हैं। उनमें कौन सा प्रयोग करते हैं? यही
चूड़ीदार सॉकेट जॉइंट, इसे स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। दोबारा देखो, कम व्यास का इस्पात का पाइप जोड़ना हो या जीआई लोहे का पाइप जोड़ना हो, सर्विस पाइप जोड़ना हो, वहाँ पर चूड़ीदार सॉकेट जॉइंट प्रयोग कर, ध्यान सुन लेना, ठीक है। क्योंकि इनमें चूड़ी काटना आसान होता है। घरों के भीतर पाइप फिटिंग में सामान्यतः यही जॉइंट प्रयोग करते हैं। हमारे घर में जो पाइप फिटिंग हो रही है ना, उसमें चूड़ीदार जॉइंट प्रयोग किया गया है, स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट।